सतगुर की जिसनू मत आवे सो सतगुर माही समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। प्रभाती महला पंजवा। मन में क्रोध महा अहंकार पूजा करें बहुत विस्तारा। कर इशनान तन चकर बनाए। अंतर की मल कभी ना जाए। इत संयम प्रभ किन्हीं ना पाया। भगवती मुदरा मन मोहिया माया। रहा पाप करें पंचा के बसरे। तीरथ नाए कहें सब उतरे। बहुर खमा में होए निशंक। जामपुर बांध खरे कालंक। कुंगर बांध बजा में ताला। अंतर कपट फिर बेताला। वर्मी मारी सांप नमुआ। प्रभ सब किछ जानै जिन तू किया।
बस्त्रा अपदा का मारिया गृहते नसता देश छोड़ परदेस ताया पंच चंडाल नाले ले आया देश छोड़ परदेस ताया पंच चंडाल नाले ले आया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्रभाती मोहल्ला पंजवा। ये शब्द 1348 अंग ते दर्ज है। इस शब्द के पहले 4 बंदा की विचार अज आप जी सरवण करोगे। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का पवित्र पावन प्रकाश गुरपुरब 30 तरीक नूं है। विशेष तौर पर दिल्ली कमेटी वालों ये पावन गुरपुरब इसे ही स्थान ते बंगला साहब मनाया जा रहा है। अमृत वेले तो देर रात तक सारा दिन बाणी दी अमृत वर्खा होनी है, दीपमाला होवेगी। आप सारिया संगतां नूं बेनती है कि सेवा करके हाजरियां भर के गुरु पातशाह जी दियां बख्शिशां प्राप्त करनियां। इस उपलक्ष्य विच एक एग्जीबिशन हर साल की तरह धार्मिक पुस्तक चित्र प्रदर्शनी 25 तरीक तो परसों तो आरंभ है। ये 7 दिसंबर तक चलनी है। समा इसका हर रोज सवेरे 9 बजे तो लैके रात के 9 बजे तक है। सारिया संगतां नूं बेनती है कि आप जी इस तो जरूर लाभ प्राप्त करो। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का 400 साला प्रकाश गुरपुरब जो अगले साल 2021 में आ रहा है। गुरुद्वारा शीशगंज साहब जी का सुंदरीकरण हो रहा है। जिन्हां परिवारां ने सेवा करनी होवे वो दिल्ली कमेटी नाल संपर्क कर सकते हैं। गुरु तेग बहादुर सिविल सर्विसेज अकैडमी माता सुंदरी कॉलेज विच खोली जा रही है। IAS IPS के एग्जाम देने वाले बच्चे जिन्हों ने कोचिंग लेनी है, जो अमृतधारी गुरसिख बच्चे हों वो दिल्ली कमेटी नाल संपर्क करन। 85% खर्चा दिल्ली कमेटी वालों उन्होंने दिता जाएगा। गुरु घर के रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। अमृत संचार हर एतवार हुंदा है। गुरुद्वारा बंगला साहब की ऐप अपने फोन विच जरूर डाउनलोड करो। जिन्हां परिवारां ने दसवंध भेटा किया है, सतगुरु कृपा करनी, सेवकां दीआं किरत कमाईआं विच बरकतां पाउणीआं, दसवंध विच वाधे बख्शणे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु। नस वञो किल बिखो करता घर आया दूत दहन पया गोबिंद प्रगटाया तिन बेदियन की कुल बिखै प्रगटे नानक राय सब सिखन को सुख दए
जह तह भये सहाय सब सिखन कौ सुख दए जह तह भये सहाय। शब्दावतार बाणी दे बोहित जुगोह जुग अटल परम सन्मान योग परम सत्कार योग चबर छतर तखत के मालिक साहिबे कबाल साहिबे बरकत साहिबे कमाल मुर्शदे कामल कामले रहबर रोशने चिराग नूरे नजर पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे जोगियां दे जोगी नाथां दे नाथ रहबरां दे रहबर गुरुआं दे गुरु धन धन पिता साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी दी पावन हजूरी तो महान सतगुरु शहीदां दे सिरताज सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी दे 400 साला आगमन पुरब नूं सारी दुनिया जी आया कह रही है। सरबत पंथ मनाउण दे उपराले कर रहा है ते नाल ही जिस तरह हुण जिक्र हो रहा सी महान सतगुरु साहिब गुरु नानक देव साहब जी दा पावन प्रकाश पुरब जो कि 30 नवंबर नूं आ रहा है उसनूं मनाउण दे उपराले पंथ वल्लों बड़े उत्साह नाल हो रहे हैं। आप वेख रहे हो दरबार साहब श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ हर गुरुद्वारे दे विच साहिब गुरु नानक देव साहब जी नूं सिजदा करदिआं वो बाणी गायन कीती जा रही है। वो गुरु नानक देव साहब जी दी उस्तत गायन कीती जा रही है। अज महान कृपा कीती 8वें पातशाह अष्टम बलबीरा बाला प्रीतम साहिब गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने जो कथा दियां सेवावां करन दी बख्शिश आप सिर उत्ते हथ रख के कीती। सतगुर सुख विखालिया मस्तक धरकै हथ जियो शबद दा आसरा लैके शबद दी विचार करांगे। नाल गुरु नानक देव साहब जी दे जीवन दे संबंध विच कुछ इतिहासक घटनावां दा जिक्र भी नाल करांगे क्योंकि माहौल ऐसा हर जगह बनया होया है। करो कृपा मन जे किते भटक रहा है मन नूं आवाज मारो मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे ते एक वारी गज के फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु साहिब गुरु नानक देव साहब जी दी जे गल करिए ते अज दे शब्द विच जो प्रभाती महला 5वां गुरु अर्जन देव साहब जी ने जिक्र किया आरंभता की है मन मह क्रोध महा अहंकारा। अज दे मनुख दे हिरदे दे विच मन विच क्रोध है। एक ते अहंकार हुंदा है ना एक महा अहंकार बड़ा अहंकार। अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम देओ मुख लाया। मजबूरी विच ते पिता भी किसी नालायक बच्चे नूं अपनी गोद च बिठा लैंदा है पर जरूरी नहीं कि पिता दा मुख उहदे वल होवे अंदरों पिता दा ओहो जा प्यार होवे की पता गुरु पिता ने मूँह फेरिया होवे क्योंकि इत्थे ते फैसला हौमै नामै नाल विरोध है दोए न वसै इक ठाई। हौमे विच सेवा ना होवे तां मन बिरथा जाए। सतगुरु साहब गुरु अर्जन देव साहब जी कह रहे ने
कि अहंकार अंदर लैके मन विच क्रोध लैके जे तू कोई पूजा करदा, पूजा कर है बहुत विस्तार आ, पूजा दे बड़े विस्तार तू विखाउंदा है, बाहरों धार्मिक चिन्ह धारण करदा है, ओहो जिहा रूप बना लैंदा है हलीमी वाला सज्जन ठग वर्गा, पर कहंदे की लाभ होवेगा। गुरु नानक देव साहब सतगुरु जद हरिद्वार गए ते समझाउणा सी जाके, ते सतगुरु ने वेख्या भी सवेर दा वेला होया है ते एक वैष्णो साध जो है वो की कर रहा है। पहला तो उन्हें धरती नूं पट्टिया, फिर वेख्या, फिर उन्होंने लीपिया, फिर उत्थे चूल्हा बनाउण लई उन्हें जो भी साधन सनेटां नूं धोया गंगा जल नाल उन्होंने रखिया, फिर इत्थे तक लकड़ां नूं भी छिट्टे मारे भी पवित्र हो जाण, फिर अग बाली। जद अग बाली साहब निम्मा निम्मा मुस्कुराए, खेड वरताई। भाई मरदाना जी ने कहा जा भाई उस साध तो अग लिया, आपां भी चुੱਲ੍ਹ बाल लईए। कोई समा हुंदा सी पुरातन 30-35 साल पिछे चले जाओ ना, ते पिंडां दे विच ऐसा हुंदा सी कई वारी घर दे च माचिस मौजूद नहीं है, ते फिर घर दी सुआणी कोई भैन कहंदी सी कि नाल दे घर तो अग लै आ जाके, बच्चे नूं कह दिंदे सन, किसे नूं कह दिंदे सन, आप चले जाना। ते अगलियां ने ना अंगारियां दी एक कड़छी भर के या प्लेट च किसी तरह पा के दे देने, ਉਹਦੇ ਨਾਲ आ के अग बाल लैनी या चवाती दे देनी, एक लक्कड़ बलदी दे देनी, अग बल जाती सी। हुण भाई मरदाना जी चले गए, जिस वेले जाके अग मंगी वो वैष्णो साध जिहदा बाहर दा रूप धार्मिक सी, बड़ा ही धार्मिक नजर आ रहा सी, ते जद अग मंगी मरदाना जी ने उन्हें वेख्या ये मरासी डूम ये मेरे चौंके च आ गया, इन्हें तो मेरा चौंका पिंड दिता। इतना क्रोध च आया कि अग ते की देनी सी, वो जलदी मशाल लक्कड़ जड़ी है वो लैके ते माड़े बचन बोलदियां मरदाना दे पिछे दौड़िया। मरदाना जी अगे अगे ते वो पिछे पिछे सतगुरु गुरु नानक देव साहब जी कोल पहुंच के ना ते मरदाना जी पिछे लुक गए, पिछे खड़े हो गए। सतगुरु ने आवाज मारी, साध ऐसी बरकत सी बोलों विच, जिथे असी उत्थे खड़ा हो गया। साहिब ने क्या होया की है? कहन लगा सतगुरु ये मरासी डूम इन्हें आके मेरा चौंका पिट दिता, मैं इतनी मेहनत की सी। सतगुरु जी ने मुस्कुराउंदियां उदों बचन कहे कि साध जी तुसी इनू चंडाल कह रहे हो, चंडाल ते तुहाडे अंदर बैठा है, सारी नीवी जातां ते तुहाडे अंदर बैठियां ने। वो कहंदा किस तरह? साहब ने कह दिता कुबद डूमणी को दया कसायण, कुबद भैड़ी मत जो दूजियां नूं नाल वैर रखण वाली, दूजियां दा सब कुछ खो लैण वाली, दूजे नूं कुछ ना समझण वाली भैड़ी मत, वो तेरे अंदर है। वो दया, दया तेरे अंदर है ही नहीं। वो दया कसायण, कसाई पुणा है भी अगले नूं तू साड़ ही देना चाहुंदा है, अगले नूं तू मार ही देना चाहुंदा है। पर निंदा घट चूहड़ी, पराई निंदा करनी वो सब तो नीवी है। आम दुनिया च कोई चूहड़ी नहीं है, कोई चंडाल नहीं है। कहंदे चंडाल की है? पराई निंदा चूहड़ी है, पर निंदा घट चूहड़ी, अंतर क्रोध चंडाल, तेरे अंदर क्रोध रूपी चंडाल बैठा है। कारी कड्डी क्या थी है जचारे बैठियां नाल, एक कार कढ़न नाल की होवेगा जे चारे नीवी जातां तेरे अंदर बैठियां ने। गुरु नानक देव साहब जी एक इनकलाब लैके आए सन, एक क्रांति। सतगुरु जी कुछ हट के काम करते होंदे सन दुनिया तो, ते फिर दुनिया का एकदम ही ध्यान जाता सी। सतगुरु ते एक चानना लैके आए सन। जद कहा जाता सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध
जग चानन हुआ। जो कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। कहते सतगुरु इउं प्रगट होए कि अंधेरा ते मिटिया, धुंध भी मिट गई। एक गल चेते रखना, हनेरे नूं ये चानना चीर सकदा है जो लाइटां दा है। सूरज दा चानना, सूरज चढ़दा है, अंधेरे नूं जगह ही नहीं मिलती। पर याद रखना, धुंध जो है वो हनेरे तो किते ज्यादा खतरनाक है। कई बारी वेख दो, जद धुंध पैंदी है ते गड्डी दी किन्नी भी तेज लाइटां क्यों ना होण, वो कुछ भी नजर नहीं आउंदा। सूरज चढ़िया होवे पर धुंध दे विच कुछ नजर ही नहीं आ रहा। कई बार इउं हुंदा, यार 12 बजे दोपहर तक भी धुंध हुंदी है। इहदा भाव कि धुंध हनेरे तो ज्यादा खतरनाक है। हनेरे नूं चानना मार सकदा है, खत्म कर सकदा है, पर धुंध नूं नहीं। ते उदों ते अज्ञानता रूपी अंधेरा भी सी, ते अज्ञानता रूपी अंधेरे विचों विकारां रूपी खतरनाक धुंध ने जन्म लै लिया सी। ते धुंध बड़ी खतरनाक सी। ओदे विच जी रहे सन लोग। कलकाती राजे कसाई धर्म पंख कर उड़ रिया, कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसै नाही कह चढ़िया। सच ते चंद्रमा वांग लुक गया सी, दिसदा ही नहीं सी कित्थे चढ़िया। ते धर्म ते उड़ ही गया सी, खंभ जिद्दां लग गए। उदों गुरु नानक देव साहब जी ने प्रकाश लिया। ते जद प्रकाश गुरु नानक देव साहब जी ने लिया ते उदों अज्ञानता रूपी धुंध, अज्ञानता रूपी अंधेरा भी खत्म होया ते विकारां रूपी धुंध भी खत्म होनी आरंभ हो गई। क्यों? जो कर सूरज निकलिया, जिस तरह सूरज निकलिया ते तारे छप जाते। तारे छपे अंधेर पलोवा, तारे छप जाते ने। कहते आम दुनियावी बंदे नूं एक भुलेखा पैंदा है, जद सूरज चढ़दा है ना ते तारे नजर आने बंद हो जाते हैं। ते बंदा सोचदा किते सूरज ने ना तारियां नूं मार मुकाया, खत्म कर दिता है। पर ऐसी गल नहीं है। सूरज तारियां नूं मारदा नहीं है। सूरज दा चानना ही इतना ज्यादा है कि वो तारियां दे चानने नूं भी अपने अंदर जज्ब कर लैंदा है, अपने अंदर समो लैंदा है। कहते गुरु नानक देव साहब जी भी बिल्कुल इउं सन। भावें कि गुरु नानक देव साहब जी तो पहला कुछ तारे दीवे मौजूद सन, चानना उन्हां दा भी घट नहीं सी। कुछ भगत मौजूद सन, कुछ इहो जी ब्रह्म ज्ञानी रूहां मौजूद सन, उन्हां दा चानना भी घट नहीं सी। पर गुरु नानक देव साहब जी दे रूप च एक ऐसा सूरज चढ़िया जिसने उन्हां भगतां नूं अपने आप तो दूर नहीं कीता, उन्हां नूं मारन दा यतन नहीं कीता, सगों उन्हां नूं अपनी गलवकड़ी च लै लिया, अपने अंदर समो लिया। ते ये चानना इतना वध गया फिर कि कहना पै गया, जे 100 चंदा उगम है सूरज चढ़े 1000। इते चानन हुंदियां गुरबिन घोर अंधार। कितना ही चानना क्यों ना होवे, गुरु तो बिना धुप अंधेरा है। पिछे दास ने इसे स्टेज तो प्रकाश बारे गल सांझी कीती सी कि दुनिया दे च 3 प्रकार दा चानना, 3 प्रकार दा प्रकाश है। पहला है सूरज दा ते लाइटां दा। ये चानना होवे जरूरी है, पर किसी कोल अखां दा चानना नहीं, अखां दी रोशनी नहीं। हुण अंधे बंदे लई ये चानना किस काम दा? इहदा मतलब अखां दी रोशनी भी चाहिदी है, तां ही ये चानना लाभ देगा। हुण अखां दी रोशनी भी होवे, ये बाहर दा चानना भी होवे, पर सुरत गवाच जावे, चेतना गवाच जावे, बंदा कोमा च चला जावे, अंधेरे च जींदा। अंधेरे दा काम है पछाण गवा देना, ते चानने दा काम है पछाण करवा देना। यही काम तां गुरु करन आया सी। साहिब गुरु नानक देव साहब जी ने सानू जीवन दी पछाण कराई। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, अपने मुढ़ दी पछाण कर। तू संसार च आया कादे लई है? कवन काज सरजे जग भीतर, जन्म कवन फल पाया, पौने तरन तारन चिंता मन, एक निमख नाए मन लाया। गोबिंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभ जियो पिंड था दिया, तिसकी भाव भगत नहीं साधी।
ते कीता कि केवल बाहर दे भेख। ते साहब कहंदे जे इउं पूजा करह बहुत विस्तारा, बड़ी पूजा कर ली जावे पर की लाभ होवेगा? पूजा भी पाखंड बन जाएगी। जे वाहिगुरू जी का नाम नहीं है, उहदा डर नहीं है, भै नहीं है, पूजा की है? पूजा कीचा नाम ते आईया। पूजा तो बिना ते सब कुछ व्यर्थ है, पर पूजा किहो जी? नाम ते आउणा। असल पूजा ये है। गुरु नानक देव साहब सतगुरु जी ने जो हरिद्वार जाके समझाया, वही सतगुरु जी अगे कह रहे ने, कर इशनान तन चक्र बनाए, अंतर की मल कभी ना जाए। जे तू इशनान कर लवें ते शरीर उत्ते धार्मिक चिन्ह बना लवें, चक्र बना लवें, कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ तेरा अंदर पवित्र हो जाएगा। अंतर की मल कभी ना जाए। इस तरीके दे नाल अंतर दी मैल नहीं निकल सकती। तन धोता मन हच्छा ना होए सी, क्योंकि मन मैले सब कुछ मैला। जे मन मैला है तो सब कुछ ही मैला है। गुरु नानक देव साहब सतगुरु जी ये समझाउण आए सी जगत दे विच, ते समझाउण केवल सिखां नूं नहीं आए, ये सांझा गुरु सी। तू सांझा साहिब बाप हमारा, ये मनुखता नूं प्यार करन वाला गुरु सी। इत्थे वितकरा नहीं सी, ये मेरा है वो पराया है। गुरु नानक देव साहब जी एक सांझा उपदेश लैके चले सी, जो गुरु नानक दे दरबार ने ये संदेश दिता, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। केवल कहा नहीं, उहदे उत्ते टिके। हिंदू मुसलमान सब नूं गलवकड़ी च लिया। प्रकाश पर्व आ रहा 3 नवंबर नूं, ते इन्हां बोलां लाई सजदा कर दईए, क्योंकि गल चेते आ गई। एक मुसलमान नजीर अकबर आबादी ने किहो जे बोल वरते ने गुरु नानक देव साहब जी नूं सजदा करदे आ। वो कहंदा है, कहते नानक शाह जिन्हें वो पूरे हैं आगाह गुरु हैं। कहते नानक शाह जिन्हें वो पूरे हैं आगाह गुरु, वो कामल रह बर जग में यूं रोशन जैसे महागुरु। मकसूद मुराद उम्मीद सभी बर लाते हैं दिल खाह गुरु। इस बख्शिश इस अजमत के हैं बाबा नानक शाह गुरु। सब हाथ जोड़ अरदास करो और हरदम बोलो वाह गुरु। सब हाथ जोड़ अरदास करो और हरदम बोलो वाह गुरु। अज भी मैं वेखदा एज ए हैड ग्रंथी गुरुद्वारा सीसगंज साहब, अज भी जब सेवावां निभा रहे हैं तो मैं वेखदा उत्ते हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आउंदे ने, ते बल्कि कुछ मुसलमान वीर आके मिलते ने ते बैठते ने ते गल करते ने। गुरु तेग बहादुर साहब जी का 400 साला आ रहा है, ते सिद्धांत पकड़ते ने ते कहते ने कि असी सजदा करते हैं गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं, असी औरंगजेब की निंदा करते हैं। क्योंकि जे हिंदू धर्म उत्ते औखा वेला बनिया सी ते गुरु तेग बहादुर साहब जी ने उन्हां दी बांह फड़ी, ते जे साडे उत्ते बनदा औखा वेला ते गुरु तेग बहादुर साहब ने साडी बांह भी जरूर फड़नी सी। क्योंकि इत्थे सिद्धांत है, इत्थे सब नाल प्यार कीता जांदा है। ते सब तो वड्डा सबूत इस गल दा गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच जिथे फरीद जी भीखन जी की बाणी दर्ज की गई मुसलमान भगतां दी, उथे रामानंद परमानंद ब्राह्मण भी ने, उथे सूरदास वर्गे ब्राह्मण भी ने। दास जो अर्ज कर रहा है, गुरु नानक देव साहब जी कहंदे कि अंदर दा वैर विरोध वितकरा, मेरा धर्म चंगा दूजे दा माड़ा है। कहंदे ये चीज नहीं होनी चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए। किसी का धर्म जबरदस्ती लोभ लालच दे के तब्दील करना अज वेखण नूं मिलदा। कई जगह सिख भी अपने सिद्धांत छड्डदे जा रहे ने, अपना धर्म छड्डदे जा रहे ने। दूजे धर्मां दे धर्म मंदिरां दे विच वो जाके प्रीस्ट बन जाते ने, प्रीचर बन जाते ने, क्योंकि कुछ लोभ लालच दिता गया, अपने सिद्धांतां तो डिग गए।
पर गुरु नानक देव साहब जी ने तो किसी को लोभ लालच नहीं दिता, किसी मुसलमान को नहीं कहा कि तू सिख बन जा, किसी हिंदू वीर को नहीं कहा तू सिख बन जा। गुरु नानक देव साहब जी ने साझा उपदेश दिता, जिसनों अपनाना अपना लवे। हुण राय बुलार एक मुसलमान है, वो गुरु नानक देव साहब जी का सिख बन गया। प्रकाश पुरब आ रहा गुरु नानक देव साहब जी का, सतगुरु जी का जद प्रकाश होया उदों के हालात तुहानूं पता ने, हर एक कथावाचक जिक्र कर जाता है। पर सतगुरु जी का प्रकाश कित्थे होया? राय भोए की तलवंडी। ते राय भोए की तलवंडी, राय भोए कौन सी? राय बुलार का पिता। ते गुरु नानक देव साहब सतगुरु जी ने राय भोए की तलवंडी, जिन्हों अज ननकाना साहब कहा जाता है। ते ननकाना साहब नाम किस तरह पिया? गुरु नानक देव साहब ने जद प्रकाश लिया ते साहब गुरु नानक देव साहब जी की बरकतां नूं जद उत्थे दे हाकम कह लो रियासत दा राजा, उन्हें जद गुरु नानक देव साहब जी की बरकतां नूं वेखिया, चरना ते डिगया ते एक दिन फैसला लै लिया, छड़ मना, पिता दे नाम ते नगर दा नाम है। पता नहीं पिता ने किन्ने क पाप कीते होणगे, किन्नी क भुल्लां हो गईयां होणगियां। ते इस राय भोए दी तलवंडी नूं इत्थे दा इलाका जानदा होवेगा, पर नानक अल्लाह दा नूर है, पूरी दुनिया नूं जानेगी। ते जिथे नानक दा आउणा होया है, इहदा नाम ही नानक आना रख दिंदा हां। उथों ननकाना साहब गुरु नानक देव साहब जी का उत्थे आउणा होया। जो प्रकाश है, जो दस अर्ज करिया सी, 3 प्रकार का प्रकाश। पहला प्रकाश है बाहर, ये सूरज ते लाइटां दा चानना, ये होवे, पर अखां दी रोशनी नहीं, कोई लाभ नहीं, वो प्रकाश भी चाहिए। हुण अखां दी रोशनी भी है, पर सुरत गवाच गई, चेतना गवाच गई, ते मनुख अंधेरे दे च, कोमा च बंदा चला गया। उहदे सामने उहदे पुत्तर नूं पत्नी नूं भी लियाओ ते पुछो बाबा पछाणदा? बिटर बिटर वेखी जांदा, पर पछाण नहीं है, क्योंकि चेतना गवाच गई। चेतना भी एक रोशनी है, किते ऐसा तो नहीं साडी सुरत गवाची हुई है। तां ही तां गुरु नानक देव साहब जी ने कह दिता, शब्द गुरु सुरत तुन चेला। कहंदे सुरत नूं तू शब्द रूपी ज्ञान ते टिका दे, क्योंकि चौथा चानना है। ये 3 चानने तेरे कोल होण तो दुनिया का समझदार अपने आप को कहता होवे, मेरे वर्गा चतुर चलाक कोई नहीं है, मेरे वर्गी प्लानिंग कोई नहीं कर सकता, मेरे वांग सारा जो ढांचा है वो कोई उसर नहीं सकता। ते बड़े बड़े एक तो एक इंजीनियर डॉक्टर दुनिया दे विच ने, एक तो एक सियाणे पुरख ने, पर मालक वाहिगुरू जी के सामने सारी सियाणप धरी दी धरी रह जाती है। ना को मूर्ख ना को सियाणा, वरता सब कुछ तेरा भाना। ते साहब कहंदे जे दुनियावी सुरत रूपी चानना है भी तेरे कोल ते की होवेगा? हो सकदा तू धार्मिक मंदिरां तक पहुंच जावें, तो मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे पुज जावें, पर की वेखेगा? उत्थे बिल्डिंग वेखेगा, उत्थे अंदर दा साजो समान वेखेगा। ते साडे नाल भी यही हुंदा है, गुरुद्वारे आए, किन्ना क सोना लगा है, किन्ना सोहना स्थान है, किन्ने सोहने रुमाले ने, इत्थे तक पहुंच पाउंदियां 3 चानने नाल। पर जे किते जीवन नूं समझना है, इहदी पछाण करनी है, ते फिर चौथा चानना चाहिदा है, ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश, ज्ञान रूपी चानना चाहिए। तो गुरु नानक देव साहब जी वो देन आए सन ते दिता। ते पंजाब के मशहूर शायर सर इकबाल नूं कहना पै गया गुरु नानक देव साहब जी बारे, फिर उठी आखिर एक सदा सदा आवाज, फिर उठी आखिर एक सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द एक कामल ने जगाया ख्वाब से, हिंद को एक मर्द एक कामल ने जगाया ख्वाब से। जो दुनिया ख्वाब विच सुत्ती हुई सी, सुपने विच जी रही सी, जीवन की पछाण नहीं सी, जिद्दां अज्ञानता दी निंदर, अहंकार दी निंदर, नशे च गलतान सन लोग।
सतगुरु जी ने एक आवाज दिती ते नाल ज्ञान दा चानना दिता। ਉਹ जद चानना पिया ना अखां दे विच ते एकदम मनुखता जागी। ते गुरु नानक देव साहब जी ने फिर मनुखता नूं मालक वाहिगुरु रब बारे समझाया। ते सतगुरु गुरु नानक देव साहब जी का प्रकाश होया राय भोए दी तलवंडी। हुण इतिहासकार लिखते ने कि माता तृप्ता जी दे गर्भ विच ही हाले सतगुरु गुरु नानक देव साहब जी टिके ने कि माता तृप्ता जी की अवस्था ही कुछ होर हो गई। बचन बड़े कमाल दे लिखे, कहंदे कालू ती बैठे जिस अंदर। कालू ती मेहता कल्याण दास जी दी कालू जी दी सुपत्नी साडी माता तृप्ता जी। कालू ती बैठे जिस अंदर अत शोभा बने सुसुंदर। जिथे माता जी बैठते ने उथे एक शोभा पसर जाती है। जगत आपूखण सकल उतारे तदप सुंदरता अधिक उजारे। कहते माता जी ने की कीता, गुरु नानक देव साहब जी गर्भ विच आए ते माता जी ने ना अपने गहने दुनियावी जो पहला पाउंदे हुंदे सन उतार दिते, पर सुंदरता होर वध गई माता जी दी। इन्हां दुनियावी गहणियां दी मोहताज थोड़ा रह गई सुंदरता। जिन्हों गुरु नानक देव साहब जी वर्गा पुत्र गहने दे रूप च मिल गया होवे, उन्होंने दुनियावी गहणियां दी की लोड़ है। कहने माता जी दी सुंदरता होर वध गई। कालू ती बैठे जिस अंदर अत शोभा बने सुंदर। जगत आपूखण सकल उतारे तदप सुंदरता अधिक उजारे। ते कहंदे सुन संदेह करे जे कोई। जे मेरी इस गल ते कोई शक करदा ना कि माता जी का इहो जिहा रूप बन गया सी, तो एक बारी सोच लवे। क्योंकि माता जी गुरु नानक देव साहब जी जद गर्भ विच आए ने, माता जी की अवस्था ही कुछ होर हो गई सी। अखां च पवित्र चमक है, चेहरे उत्ते नूर है, शरीर विचों पवित्र सुगंध आउंदी है। नेड़े बैठण वाली भैणां मातावां कह दिंदियां ने कि तृप्ता जद तो ये बच्चा तेरे गर्भ च टिके है, तेरी ते अवस्था ही कुछ होर हो गई है। तेरे चेहरे उत्ते नूर है, अखां च पवित्र चमक है, तेरे शरीर विचों पवित्र सुगंध आउंदी है, तेरे बोल इतने मिठे रत्ना वर्गे हो गए ने कि तेरे नेड़े बैठण दा मन करदा, दूर जाण दा मन नहीं करदा। कि गुरबाणी ने फैसला नहीं दिता, जिथे सिमरन चल रहा होवे वो काया केसर वर्गी हो जाती। कुंगू की काया रत्ना की ललता, अगर वास तन सास 68 तीर्थ का मुख टिका, तित घट मत विगास। वो मत भी ऐसी खिड़ जाती है, खेड़े च आ जाती है। काया केसर वर्गी हो जाती है, पवित्र सुगंध आउंदी है, बोल रत्ना वर्गे मिठे हो जाते ने। ते जिथे गुरु नानक देव साहब जी टिके होण, उत्थे अवस्था क्यों ना इहो जी हो जाएगी। जो आप सिमरन ने, आप सिमरन दा रूप ने, दुनिया नूं सिमरन दी दात देण आए ने। ते कहंदे सुन संदेह करे जे कोई शक करदा है ना, ते सोच लवे कोट ब्रह्मंड शोभदा सोई, तैठा बसे जे सोई क्यों ना शोभ सवाई होई। जिस गुरु नानक देव साहब जी ने करोड़ा ब्रह्मंडा नूं चानना देना है, शोभा देनी है, वो जिस मां की गोद तो प्रकाश लैणगे, उस मां की शोभा क्यों ना वध जाएगी। ते ओही होया, माता तृप्ता जी नूं पूरी दुनिया ने जान लिया। अज माता तृप्ता जी का इतिहास सिख लिख रहे ने, हिंदू मुसलमान अंग्रेज लिख रहे ने। गुरु नानक देव साहब जी दे करके माता तृप्ता जी की शोभा पूरी दुनिया दे च पसर गई। कहंदे वो दिन आया जिस दिन प्रकाश होना।
तक वाहिगुरु ने आप ऐसी खेड वरताई कि उस नगर नूं धो के बिल्कुल साफ सुथरा कर दिता। हुण जब सतगुरु साहब गुरु नानक देव साहब जी का प्रकाश होया ते प्रकाश सब तो पहला दाई दौलतां दे हत्थां च गुरु नानक देव साहब जी आए। ते जद दाई दौलतां दे हत्थां च आए, एक मुसलमान दाई सी, इन्हें कोई एक जन्म थोड़ा करवाया सी। उदों नर्सिंग होम या हॉस्पिटल थोड़ा होंदे सी, दाई ही जन्म करवाउंदी सी ते इलाके दी बड़ी मशहूर दाई सी। ते मेहता कल्याण दास जी इलाके दे पटवारी सन ते धन दौलत का भी घाटा नहीं सी। उन्होंने सब तो चंगी दाई नूं चुनिया सी जो पहला तो आउंदी सी देखभाल करन माता तृप्ता जी दी। ते जद हत्थां च आए सतगुरु साहब गुरु नानक देव साहब ते हैरान हो गए बई अज तक जितने बच्चों का जन्म करवाया है, बच्चा जन्म लैंदे सार एकदम रोंदा है, पर गुरु नानक देव साहब जी मुस्कुराउंदे हुए आए ने। ते जूं दीदार कीते दाई ने वो अंदर तक तृप्त हो गई, उहदी अखां नूं ठंड पै गई। वो जिस तरह रज गई जन्मां जन्मांतरां दी भुख मिट गई, नजर हटदी नहीं सतगुरु जी दे उस सोहणे दीदार तो चेहरे तो। ते दौड़ के पहुंची मेहता कल्याण दास कोल ते जाके कहंदी है कि पुत्र ने जन्म लिया है। हुण मेहता कल्याण दास जी दा दुनियादार सुभाव सी, बेटी ते पहला ही सी ते पुत्र दी ही चाह सी। ते जद पुत्र मिलिया ते खुशी दा आरा पार नहीं रह गया। पहला ही सोचा होया सी ते कहंदे हुंदे सी कि दौलतां जे किते घर पुत्र ने जन्म लिया, तेरा घर दौलत नाल भर देंगा, तेरी गरीबी दूर कर देंगा। कहंदे जूं दस्सिया ते मेहता कल्याण दास ने तैयारी की हुई सी दौलत दा थाल भर के लगे देण उस दाई नूं। वो दाई जिन्हों जितना मर्जी इनाम दे दिओ उन्होंने थोड़ा लगता सी। अज ओही दाई कहंदी है रहन दे मेहता कालू, मैं ते रजी गईयां तृपत होए गईयां, इंज मिलिया ये बाल मैनू दीरख नरजों बिलास मिले हैं। ये बच्चा तो इउं मैनू मिलिया है जिस तरह एक बुजुर्ग बाबा मुस्कुरा के मिलता है। तो मेरी जन्मां जन्मांतरां दी भुख मिट गई, मैं तृपत हो गई हाँ। होवे भी क्यों ना, जिस सतगुरु दी माता दा नाम तृप्ता है, जो आप तृपत होए हुए ने, जो भोजन भी ऐसा लैके आए ने तृपत भई सच भोजन खाया, मन तन रसना नाम ते आया। उहदी दीदार हो के जिहदे दीदार करके कारूं बादशाह वर्गे भुखे जो कबरां नूं पुट के ते सिक्के कढवा लैंदे सी, इहो जे भुखे तृपत हो गए। जिस गुरु नानक देव साहब जी दे दीदार करके सज्जन ठग वर्गे कातल जो दौलत दे भुखे सन, जो अंदर ही बाहर दा रूप धार्मिक बना के लोगों को भुलेखा पा के ते ठहराउंदे सन ते रातों रात कतल करके खूह च सुट देना। इस तो खतरनाक कातिल कौन हो सकता है? वो तृपत हो जाता है। कौड़ा राक्षस वर्गा वो तृपत हो जावे। गुरु नानक देव साहब जी दे दीदार करके कौन नहीं तृपत होया? पर कोई दीदार करे सही उस तरह ते दाई क्यों ना तृपत हो जाती? दाई तृपत हो गई, पर नाल एक सवाल खड़ा हो गया। कह दिता मेहता जी अज तक जितने बच्चों ने जन्म लिया है सब रोंदे हुए आउंदे ने, ये बच्चा किहो जिहा आया है? ते कहंदी है कि मैं ते हैरान हो गई हाँ। 12 मूही दीवा सी उदों कोई ये लाइटां नहीं हुंदे सी, फानूस नहीं सन हुंदे। पर अज भी जिस तरह कोई फानूस कोई इहो जिहा जतन जिहदे विच 12-12 18-18 बल्ब हुंदे ने या 26-26 बल्ब हुंदे ने, इउं उदों हुंदा सी कि जितना अमीर बंदा उतने मूहां वाला दीवा बालना उन्हें। जिस तरह कोई उतना क है ते एक घोड़े दा रथ रखना ते बहुता अमीर है 7 घोड़ियां दा रथ रखना, क्योंकि अज वांग रोल्स रॉयस गड्डियां थोड़ी होंदियां सन, अज वांग मर्सीडीज थोड़ी होंदियां सन। उदों अमीर बंदे की करते सन, उतने घोड़े वधा लेंदे सन। ते जिन्हां कोल सी दौलत
ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਚ ਚਾਨਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਨੇ ਦੀਵੇ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ 12 ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਦੀਵੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਲਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਚਾਨਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਦਾਈ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ 12 ਮੂੰਹੀ ਦੀਵਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਜਿੱਥੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਆ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਫਿਲਾਸਫਰ, ਰਾਈਟਰ, ਵੈਦ, ਹਕੀਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਬੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਏ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆਤਮਕ ਖੋਜੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤਹਿ ਤੁਮ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ। ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੀ ਅਗਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਸਿਗਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਹ ਅੱਤ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਤਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕੇ ਹੋਣ, ਨਿਤਨੇਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵੇ ਮਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੈਰ ਦਾਸ ਅਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਕ ਖੋਜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਦ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਰੋਂਦਾ, ਚੀਖ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਰੋਵੈ ਰਤਨ ਗਵਾਏ ਕੈ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਗਾਵੈ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਖੋਈ ਗਈ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਰੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਖੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਜਨਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਜਿਉਂ ਬੱਚਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਾਇਆ ਹੀ ਪਸਰੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕੇਵਲ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਮਕਾਨ ਪਰਿਵਾਰ, ਘਰ ਦੇ ਚ ਪਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਭ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ
दुनिया नूं एक आके होका दिता ते कह दिता कि अज्ञानता नूं छड्डो, ज्ञान दे विच जीवो। अज दा शब्द भी यही ज्ञान दे रहा है। साहब कहंदे इत संजम प्रभ किन ही ना पाया। जिहड़े बाहर दे पाखंड या शरीर उत्ते चक्र बना लैणे, इस तरीके नाल वाहिगुरू नहीं मिलदा हुंदा। भगौती मुद्रा मन मोहिया माया। कहंदे की होया भगौती मुद्रा? विष्णु दे चिन्ह शरीर उत्ते बना लैणे। बेनती करदे निमरता नाल सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे दिते अमृत नूं छक लैना, पंज ककार पा लैना, पर गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु जी दा डर भय अंदर ना होवे, गुरु वाहिगुरू दा भय अंदर ना होवे, की लाभ होवेगा? पर इसका मतलब ये नहीं कि दलील दे दिओ, नहीं जी साडा ते मन बड़ा सच्चा है, असीं ते नितनेम भी करदे हां, बाणी भी पढ़दे हां, ते जे अमृत ना छकिया तां की होया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अमृत छकना अत जरूरी है। जो साडे गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु जी ने आप पंजां प्यारियां तो ये दात मंगी, फिर अमृत छक के असी गुरु दे पुत्र बन जाते हैं, उसके परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसी गल नहीं कि अमृतधारियों तो भुल नहीं होंदी, भुल उन्हां तो भी होंदी है। पर याद रखना, पुत्र बख्शे जाते ने, बेटियां बख्शियां जांदियां, दुनिया भी माँ बाप कोल भी, गुआंढियां दे बच्चे नहीं बख्शे जाते। असी पिता बनाउणा है। खैर दास अर्ज कर रहा सी कि साहब अगे कहंदे ने रहाओ दे के, पाप कर हैं पंचां के बसरे, तीरथ नाए कहे सब उतरे। कहंदे तू पाप तां कमा रहा है पंज दूतां दे अधीन हो के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दे, ते तीर्थां उत्ते इशनान साल च एक वारी कर लिया, ते उत्थे बैठे पंडे ने भी कुछ भेटा खातर कह दिता कि जजमान तेरे पाप उतर गए, पर तैनूं ते सौखा तरीका मिल गया, सारा साल पाप कमाओ ते एक दिन जाके इशनान कर लो तीर्थां उत्ते, पाप उतर गए, फिर ते तेरी शंका मिट जाएगी। बहुर कमाम है होए निशंक, तू ते होर पाप कमावेंगा। पर ना भुल जामी जमपुर बांध खरे कालंक, उस सच्ची दरगाह दे च बन लिया जावेगा। उस मालक वाहिगुरू जी दे सामने शर्मिंदा होना पवेगा। कि गुरु नानक देव साहब जी ने ही यह गल कही है कि तीरथ नहावा जे तिस भावा, बिन भाने के नहाए करी। मैं तीर्थां उत्ते नहाउण नूं तैयार हां, पर जे तीर्थां उत्ते नहाउण नाल मेरा अंदर पवित्र हो जाए, मैं वाहिगुरू दे दर ते प्रवान हो जावां तां ते ठीक है। पर जे वो गल ना बनी ते तीर्थां उत्ते इशनान करन दा लाभ की होया? कि गुरु नानक देव साहब जी ने कहा नहीं, हिंदू भगतां ने भी कहा है। बाबा नामदेव जी कहंदे तीरथ देख ना जल मैं पैसों, जी जंत ना सतावांगो। तीर्थां नूं वेख के एकदम छाल नहीं मार दांगा पानी दे विच, जीव जनता नूं मैं दुखी नहीं करांगा। फिर ते बाबा नामदेव जी तुसी नास्तिक होए। तुसी इशनान कित्थे करदे हो? कहंदे ने इशनान मैं भी करदा। 68 तीरथ गुरु दिखाए घट ही पीतर नहावांगो। मैं अपने अंदर ही तीरथ बना लिया। वो तीरथ केड़ा है? तीरथ नहावन जाऊं, तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। यह है असल तीरथ। इस वेले इशनान कर रहे हो तुसी, ये गुरु दरिया है, इस शब्द रूपी अमृत नाल तुहाडा अंदर धोता जा रहा है। गुर दरियाओ सदा जल निर्मल, मिलिया दुरमत मैल हरे, सतगुर पाइया पूरा नहावण। वो अधूरा नहावना सी जो असी अपने घर के बाथरूम में नहा के आए हैं, किते होर नहा के आए हैं। यह है पूरा नहावना। सतगुर पाइया पूरा नहावण, पशु परेतों देव करे। इत्थे ते मनुख अंदर धोता जाता है, इत्थे असल देवता बनता है। किहड़े देवी देवते? मनुख ही देवता, मनुख ही राक्षस है। कर्म राक्षसां वर्गे ने राक्षस है, कर्म देवतावां वर्गे ने देवता है। कि केवल बाबा नामदेव जी गुरु नानक देव साहब ने, बाबा कबीर साहब जी भी कहते कित्थे तीर्थां दी गल करदे हो? गंगा तीर जो घर कर हैं, पी मह निर्मल नीर,
कदी कदी की ना होना, गंगा के किनारे घर बना ले, बड़े लोगों के ने, ते रोज इशनान कर ते रोज गंगा जल पी। गंगा तीर जो कर करें पीवै निर्मल नीर, बिन हर भगत ना मुकत होए, इउं कहे रमह कबीर। कहते भगती तो बिना जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। ते साहब कहते की होवेगा, बाहर दे पाखंडा नाल घूंगर बंद, बजावह ताला, अंतर कपट फिरै बेताला। घुंगरू बन लैंदे ने कुछ लोग, नचदे टपदे फिर रहे ने, ते ताल उत्ते नचदे ने, पर अंदर कपट है। अंतर कपट जे तीरथ ना आवे, तिस बैकुंठ ना जाना। लोक पतीने कछू ना होवी, ना है राम अयाना वाली गल बन जाएगी। ते साहब कहंदे वर्मी मारी सांप ना मूवा, प्रभ सब किछ जाने जिन तू किया। उन सप नूं ते मारिया ने, क्रोध रूपी सप, अहंकार रूपी सप, वो ते अंदर ही बैठा है। ते बाहरों धार्मिक चिन्ह बना ले, इस तरह बना ले जिस तरह सप की खुड होंदी है, उहदे च सप है जहरीला, ते बंदा सप की खुड उत्ते एक पत्थर पा दे ते सोचे सप मर गया, इहदे नाल सप नहीं मरना। हुण अहंकार रूपी सप ते अंदर बैठा है, काम क्रोध लोभ रूपी सप अंदर बैठा, ते की लाभ होवेगा? वाहिगुरु ते सब कुछ जानदा, बाहर दे चिन्हां नाल की होवेगा? प्रभ सब कुछ जाने जिन तू किया। पूअर ताप गेरी के बस्त्रा, अपदा का मारिया ग्रह ते नस्ता। की होया? धुनियां दुखा लेगा। की होवेगा कि गेड़वे वस्त्र पा लै, पर तू ते अंदर अपदा दा मारिया, हर वेले दौड़दा फिरया इधर उधर। देश छोड़ परदेसां धाया, पंच चंडाल नाले लै आया। देश नूं छड्ड के प्रदेश चला गया, उत्थे मुक्ति मिलेगी, उत्थे मुक्ति मिलेगी। ग्रह तज बनखंड जाइए, चुन खाइए कंदा, अजो विकार ना छोड़ी पापी मन मंदा। की होवेगा जे पंज दूत तेरे अंदरों नहीं निकले? सतगुरु कृपा करे। असी साहिब गुरु नानक देव साहब जी दे प्रकाश पुरब नूं मनाउंदे हां, ते गुरु तेग बहादुर साहब जी दे 400 साला प्रकाश पुरब नूं मनाउंदे हां। इत्थों भी रोज़ अनाउंसमेंट हुंदी है। एज ए हैड ग्रंथी गुरुद्वारा सीसगंज साहब दास वल्लों भी बेनती है, उत्थे दा सुंदरीकरण चल रहा है, बहुत सोहना लंगर हाल बन रहा है, ते किचन आधुनिक होर सेवावां चल रही ने। जरूर अपना दसवंध कड्डो, सेवावां च हिस्सा पाओ। गुरु तेग बहादुर साहब जी का देना असी दे नहीं सकते। अज जे हिंदू भरा कहते ने गर्व से कहो हम हिंदू हैं, असी कहते माण नाल कहो असी सिख हाँ। ये गर्व ते माण नहीं रहना सी जे गुरु तेग बहादुर साहब बलिदान ना देंदे। अज जे इस देश नूं भारत वर्ष या हिंदुस्तान कहा जाता है, ना कह पाउंदे, पछाण मिट जाती इस देश की। एक ते तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान वर्गा हुंदा, मंदिर ते गुरुद्वारे नज़र ना आउंदे जे गुरु तेग बहादुर साहब बलिदान ना देंदे। सो बड़े जज्बे नाल 400 साला मनाउणा है। बेअंत होईयां भुल्लां बख्श लैना, दिओ असीस कथा करन दी जाच आ जावे। सांझे तौर ते सब लई अरदास है, श्री हर कृष्ण तिहाई है, जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै हर नौ निध आवे धाए, सब थाई होए सहाय। बुलाओ फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।